हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, फार्मूला है C6H6। मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनके जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनमें सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर लूँगा। कार्बन के भी 6 एटम्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स मौजूद हैं, तो इनमें सिंपलेस्ट रेशो निकालिए, कितना आएगा 1:1। अब जो ये सिंपलेस्ट रेशो है इसका यूज़ हम करेंगे बेंजीन के इम्पिरिकल फार्मूला लिखने में। ठीक है, तो बेंजीन का जो इम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH, जिसमें हमने इस रेशो का यूज़ किया है। तो इम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, ये सिंपलेस्ट रेशो बताता है किनके बीच में, डिफरेंट एटम्स के बीच में जो कि एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं। तो ये डेफिनेशन है आपकी एम्पिरिकल फार्मूले की। इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये बताएगा कि आपके कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इन ए मॉलिक्यूल। जैसे ये है फार्मूला H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, इसमें आप बताओगे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। इसके बाद रिलेशनशिप आता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो ये आपका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यदि हम एम्पिरिकल फार्मूले को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, N इज़ एनी होल नंबर, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे हमने अभी बेंजीन का फार्मूला करा था, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6, और जो हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था बेंजीन का, वो हमने निकाला था CH। ठीक है, अब अगर मैं CH को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी 6, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजीन। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा C6H6। तो ये आपका रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले में। ठीक है, N की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आप N की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूले पर। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो हमको इस तरह के कॉलम बना लेने हैं, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये आपने कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, पहला कॉलम है उसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन। ठीक है, उनकी परसेंटेज हम लिख लेंगे। ठीक है, ये जो परसेंटेज हैं इनको आप अगर टोटल करोगे ये आएगा 100। ठीक है, तो मान लीजिए आपको परसेंटेज इस तरह से दे रखी है कि टोटल 100 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट और मौजूद है। ठीक है, तो वो ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो बड़े ही सावधानी से पढ़ना होगा। ठीक है, और उसको समझना होगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें मिसिंग है। तो उसकी परसेंटेज कैसे आ जाएगी, 100 में से जो टोटल परसेंटेज है उसको हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन सब का एटॉमिक मास लिख दीजिए, सोडियम का 23 है, सल्फ़र का 32 है और ऑक्सीजन का कितना है 16। नेक्स्ट स्टेप है आपने क्या निकालने हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका दे रखा है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो देखिए जो सोडियम है आपका, सोडियम की परसेंटेज कितनी है
29.11, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके एटॉमिक मास से, कितना एटॉमिक मास 23, तो डिवाइड करके कितना आएगा 1.266। इसी तरह से सल्फर के मोल्स भी और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालना है। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकलेगा, ये जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इसमें जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कौन से हैं आपके 1.266, यही है सबसे कम। तो इसको क्या करना है, जो दूसरे नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 1.266 को मैंने जब 1.266 से डिवाइड किया तो 1 आया, इसमें भी 1 आया, और ये थर्ड में ऑक्सीजन के केस में मैं क्या करूँगा 1.89 जो कि इसके मोल्स थे ऑक्सीजन के, उसको भी मैं 1.266 से डिवाइड करूँगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1.5। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि ये होल नंबर में आना चाहिए आपका सिंपलेस्ट मोलर रेशो। अगर होल नंबर में नहीं है तो ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद होल नंबर आ जाए, ठीक है। जैसे 1.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना आपने कि सभी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो ले रहा हूँ मैं 2, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। ओके, तो अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सोडियम के कितने एटम्स आए, 2, तो ये बनेगा Na2। ओके, सल्फर के कितने आए, सल्फर के भी 2 आए, S2, और ऑक्सीजन के कितने आए 3O3। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका Na2S2O3।